एआई के साथ आप एआर को भी जोड़ो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ऑगमेंटेड रियलिटी को भी आप जोड़ो। ये भविष्य नहीं है, ये आज विश्व में वर्तमान बन चुका है। हमें अपने एक एक अध्ययन के संस्थाओं में एआई और एआर को इंट्रोड्यूस करना है। हमारे बच्चों में बहुत हुनर है। आज एआई और एआर, आपको आश्चर्य होगा, केवल सूचना प्रौद्योगिकी में नहीं, मेडिकल साइंस में इस्तेमाल किया जा रहा है, इंजीनियरिंग में इस्तेमाल किया जा रहा है, ऑटोमोबाइल्स में इस्तेमाल किया जा रहा है, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल किया जा रहा है, स्पेस में इस्तेमाल किया जा रहा है, और तो और क्या, कला और संस्कृति में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पे अभी इंडिया आर्ट फेयर चल रहा है दिल्ली में, उसमें अलग सेक्शन है एआई और एआर का। तो ये हमारे जीवन का भाग बन चुका है, और मैं चाहूंगा कि हर एक संस्था में इसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए। अपने स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं आदरणीय, स्मार्ट सिटी की बात कर और रहे हैं। एक और बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, हमें इस बात की बड़ी खुशी है। मैंने वहां सांसद खेल महोत्सव में भी कहा था कि हमारे अपने परम सम्मान्य लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। लाल कृष्ण आडवाणी जी का जीवन संघर्ष का जीवन रहा। लाल कृष्ण आडवाणी का जीवन देश सेवा का जीवन रहा। लाल कृष्ण आडवाणी जी का जीवन मां भारती के प्रगति और विकास के लिए समर्पित रहा, और मां भारती के ऐसे दैदीप्यमान नक्षत्र को आज मुझे स्वतः बड़ी खुशी है, और मैं मानता हूं कि हर भारतवासी को खुशी होगा कि अब हम परम सम्मान्य आडवाणी जी नहीं कहेंगे, लेकिन परम सम्मान्य भारत रत्न आडवाणी जी हम लोग उस विचारधारा के साथ उनका सम्मान करेंगे। पूरा ग्वालियर संसदीय क्षेत्र में चर्चा है कि सिंधिया जी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अभी मैं चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो आपके सामने भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। ये चुनाव तो आएंगे, चुनाव आएंगे भी और जाएंगे भी, ये आपके और हमारे जीवन की एक कड़ी है भाई। बस हमें विकास और प्रगति के साथ भी जुड़ा है। ग्वालियर में बेटियां बहुत, मैंने ये आपने मेरी प्रतिक्रिया भी देखी होगी। आज मैंने प्रशासन से भी बात की है, तीनों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी अपने आप में काफी नहीं है, नियम का पालन हमें करना है, न्याय का पालन हमें करना है। न्यायपालिका न्याय देगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। कैसे भस्मासुर हमारे इस विश्व में होते हैं जो ऐसी विचारधारा घटित करने की बात तो छोड़ दो, पर इसकी कल्पना भी कर पाए, इस बात की जितना हम लोग निंदा करेंगे वो कम हो। एक सवाल था, अपने स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, चर्चा है, लेकिन सवाल ये है कि स्मार्ट कहाँ से अपना शहर सिटी कैसे स्मार्ट करें? पैदल चल नहीं सकते, सारी सड़कें जाम हैं, और प्रशासनिक अधिकारियों की मनमर्जी से किसी भी सड़क को अपन देखें, सारा व्यवसाय सड़क पे हो रहा है। उसके लिए आप क्या कहेंगे? ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, कैसे अपने स्मार्ट देखें इसको? कुछ लोगों का की सोच और विचारधारा होती है कि कुछ भी अच्छा भी हो रहा हो तो कमी देखते जाओ, लेकिन मैं आपकी सुझाव को भी सकारात्मक रूप से लेता हूं। हम लोगों ने पिछले 3 वर्षों में कोविड काल में भी बहुत मेहनत मशक्कत की।
ये लोकसभा चुनाव एक मिनट, हमारे शहर में आज एलिवेटेड रोड बन रहा है, हमारे शहर में एक नया रेलवे स्टेशन बन रहा है, हमारे शहर में एक नया एयरपोर्ट तैयार हो चुका है, हमारे शहर में एक नया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम 250 करोड़ का तैयार हो चुका है। ग्वालियर बदल रहा है, आपका ग्वालियर है, हमारा ग्वालियर है, लेकिन मैं आपकी मंशा समझता हूं, आपकी सोच नकारात्मक नहीं है। आपकी सोच है कि अगर बदलाव भी हो रहा है तो उसे और बदलाव में हमें आगे ले जाना होगा, और आपकी सोच का स्वागत मैं करता हूं, और आपकी टिप्पणी को मैं एक सुझाव के रूप में लेता हूं। हाँ, ट्रैफिक की कठिनाई है, हाँ, सड़क हमारे बहुत संकीर्ण है, इसलिए तो एलिवेटेड रोड में बना रहा हूं। 1500 करोड़ रुपए का जब 16 किलोमीटर का एलिवेटेड रोड बनेगा, जहां आपके पास 38 एंट्री वे होंगी और करीब 30-35 एग्जिट वे होंगी, एक छोटा सा हाईवे हमारे शहर के अंदर ही बनेगा, तब ट्रैफिक का लोड भी बहुत कम हो जाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो रिंग रोड बन रहा है कि आप शहर के अंदर नहीं आ सकते हो। 38 एंट्री रहेंगी, 35 एग्जिट रहेंगी, तो ट्रैफिक का लोड भी कम होगा। हमारे शहर में आने वाले दिनों में ट्रैफिक की व्यवस्था भी उससे सुधरेगी। अभी भी हम उस पे लगेंगे। आपके अगर सीधे सीधे टिप्पणी या सुझाव हो, जरूर मुझे दीजिएगा, उस पर मैं कार्य करूंगा। इस पर मैं आपको पूरा विश्वास। अब आखिरी प्रश्न, एक मिनट कुछ। एयरपोर्ट तैयार है हमारा, 5 दिन में। अभी डीप क्लीनिंग चल रहा है, डीप क्लीनिंग चल रहा है, अगले 4 दिन में डीप क्लीनिंग समाप्त है, उसके बाद हम तारीख के लिए इंतजार कर रहे हैं। हमारा एयरपोर्ट तो तैयार है, तारीख के लिए इंतजार कर रहे हैं। और जैसे आपने देखा भी, आज हमने अहमदाबाद से भी जोड़ दिया है, तो अब बैंगलोर से, बंगलुरु से जुड़े हैं, हम हैदराबाद से जुड़े हैं, मुंबई दिल्ली से तो जुड़े ही थे, इंदौर से जुड़े ही थे, अब अहमदाबाद से भी जुड़े हैं और अयोध्या से भी जुड़े मोदी जी से मुलाकात की है, उसमें कमलनाथ जी से पूछा गया, उन्होंने कहा कि सब स्वतंत्र है, सब होगी। अरे भाई, अब मैं आप कांग्रेस से भाजपा में आए, पिछले टर्म में अभी भी सबसे ज्यादा फोकस आपने ग्वालियर में किया है, विकास कार्यों को लेकर सबसे ज्यादा विकास योजना सबसे ज्यादा बोले आई है, और आपके जो मंत्री की है और भी पूरा ऊर्जा समाज है। क्या ग्वालियर इस वक्त नेक्स्ट तैयारी आपकी चुनाव? देखिए, मैंने अपने 20 साल के जनसेवा में समूचे अंचल क्या, मेरी कोशिश रही है समूचे मध्य प्रदेश में योगदान देने के लिए। जब मैं दूरसंचार मंत्री था, जब मैं वाणिज्य मंत्री था, जब मैं ऊर्जा मंत्री था, चाहे इंदौर हो, नीमच हो, मंदसौर हो, रीवा हो, जबलपुर हो, हमारा डिंडोरी हो, आज रीवा में एयरपोर्ट में बना रहा हूँ, जी, दतिया में एयरपोर्ट में बना रहा हूँ, सतना का एयरपोर्ट में बना रहा हूँ। इंदौर के कनेक्शंस मैंने 5 गुना कर दिए पिछले 1.5 वर्षों में। भोपाल के कनेक्शंस में मैंने बढ़ाया। तो ग्वालियर तो आपकी और हमारी है, मेरी तो जिम्मेदारी बनती है कि ग्वालियर को हमें दोबारा, जो मेरे पूर्वजों ने ग्वालियर स्थापित किया था, उस ग्वालियर का जो हमारा सपना है उसको साकार हमको करना है। 100 वर्ष पूर्व ग्वालियर केंद्र था, केवल राजनीतिक शक्ति की नहीं, क्योंकि मोती महल हमारी पहली विधान परिषद थी, विधानसभा थी यहाँ मध्य भारत सरकार में, पर औद्योगिक क्रांति भी यहाँ आई थी। जब मुंबई का पानी सप्लाई बना था, तब ग्वालियर का पानी सप्लाई शाहपुर जी पालन जी ने बनाया था। ग्वालियर से मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी रेलवे लाइन चलती थी। तो उस ग्वालियर को दोबारा हमें स्थापित करना है। उस लक्ष्य के आधार पर हम सब लोग साथ में मिलकर कार्य कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी साथ में मिलकर कार्य कर रही है, प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। बहुत बहुत धन्यवाद।